बिहार की तमाम सेविका एवं सहायिकाओं, अभिभावक भाइयों और आम जनता को मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात है कि आप सभी शुभ दीपावली का अनीता अंशु की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। खुशीपूर्वक अपने परिवार के साथ दीपावली छठ मनाइए। फिर आगे की रणनीति तो तय हो रही है। सबसे पहली बात ये है कि अभी जो यह गठबंधन की सरकार है, ये जो है इनका यह मोटो बन गया है कि सेविका एवं सहायिकाओं के लिए एक काला कानून का अध्याय लिख रही हैं। कहने का मतलब हुआ कि यह जो काला कानून है कि अगर सेविका मेरी और सहायिका दोनों अगर बिना कुछ अधिकार लिए हुए वापस आ जाती है तो आप कभी भी किसी भी समय सर उठा करके नहीं जी पाएंगी। और यह जो है अधिकार मांगना, तो यह मेरा अपना मौलिक अधिकार है ही, साथ में यह हो रहा है कि यह मेरे मान और सम्मान की बात है। आप देखिए ना, अभी जबकि हम मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे तक सीडीपीओ मैडम तक के माने हड़ताल से पूर्व ही सारी को सूचना देकर के ना आई थी कि हाँ मैं हड़ताल पर जा रही हूँ, मुझे अपना हक अधिकार चाहिए, मैं इतना में नहीं 5950 में मेरी जीविका नहीं चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी यह सरकार जो है क्या कर रही है, अनेक तरह की धमकी दी, उससे भी सेविका मेरी डटी रही। उसके बाद क्या की कि चयन मुक्ति का अनुशंसा कर दी कि आप लीडर को एक व्यक्तिगत को चिन्हित करके आप दो का दीजिए। लेकिन मैं उन सेविकाओं को सलाम करती हूँ कि जो 2 लीडर के नाम पर समूची की समूची जिला की सेविका यह इस्तीफा डाल दी कि मुझे नहीं रहना है, आपका काम नहीं करना है, इसलिए इस्तीफा डाल दी। तो ये क्या हुआ? यह तो हुआ ना कि आप अपना अधिकार मांगोगे तो आपको चयन मुक्त कर दिया जाएगा। मैं जो बोलूंगा, मैं जो कहूंगा वही आप सुनोगे, वही आप करोगे। इनकी नीति ये है। तो क्या यह अच्छी नीति है? यह तो आप लोग भी बता सकते हो कि इनका जो यह गलत व्यवहार है। जबकि आप पटना की धरती पर जब मेरी सेविका एवं सहायिका दोनों पहुंची, उनको मालूम था कि सेविका आ रही है, सत्र का समय है। उसमें सेविका को भी था कि हाँ इस 6 तारीख से लेके 10 तारीख के अंतराल में सेविकाओं के लिए भी कुछ सरकार सोचेगी। लेकिन सरकार ऐसा विधायक को और मंत्री जी को दोनों को डाइवर्ट की कि वहां हम लोगों की बातों, हम लोगों की मांग, हम लोगों की सम्मान सब दब गई। और दब जाने के बाद 10 तारीख निकल गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए हम सभी सेविकाओं को इन सब चीजों को देखते हुए उस पर यह हम लोग निर्णय लिए हैं कि अब भी हम सबों का युद्ध शुरू हुआ है। यह तो पहले से था कि एक ट्रेलर चल रहा था कि हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों की बात सरकार मान लेगी। लेकिन सरकार का भी यह था कि हर एक बार ये लोग आती है, इस तरह से हम उसको बहला देते हैं, फुसला देते हैं और वह बहल फुसल के चली जाती है। उसको कह देते हैं कि ठीक है आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इस बार का लड़ाई जो है यह महा हड़ताल है। इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई है। और आर पार की लड़ाई में क्या होता है कि जब तक मेरी बात सरकार नहीं मान लेती है,
मेरी परेशानियां को नहीं समझ लेती है, तब तक मैं उनकी बातों में, उनकी झांसा में नहीं आऊंगी। मैं हड़ताल में थी, रहूंगी और डटी रहूंगी, कस के डटी रहूंगी। अभी यह जो टेलर का जो बीच में ब्रेक लगा है, यह टेलर का ब्रेक लगने का कारण क्या हुआ? हम सबों का जो यह पर्व है दीपावली, महापर्व है छठ पर्व, तो इन दोनों को खुशी पूर्वक टेंशन से मुक्त होकर आप सभी सकुशल अपने परिवार के साथ पर्व का एंजॉय कीजिए। और छठ के बाद हम लोग रण क्षेत्र में फिर उतरेंगे और पूरे जोर शोर, पूरे जुनून के साथ उतरेंगे कि मेरा अब तो आपको अपना हक अधिकार देना ही होगा, चाहे आप जैसे भी दोगे। आप यह भी सुनती हैं कि हाँ, मध्य प्रदेश में इतना दिया जा रहा है, झारखंड में इतना दिया जा रहा है, तेलंगाना में इतना दिया जा रहा है, गोवा में इतना दिया जा रहा है, लेकिन उसको पाने के लिए सेविकाओं को 3 महीना 4 महीना अपने हड़ताल पर अडिग रहना पड़ा और तब उसे सफलता प्राप्त हुई। इसलिए बहनों, आप लोग इससे मत डरो कि मेरा चयन मुक्त हो जाएगा या मुझे हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम सभी फिर से लौट के आएंगे, अपना काम भी करेंगे, अपना दाम भी लेंगे, अपनी मजदूरी, मेरा जो हक की मजदूरी है वह भी लेंगे। आप यह भी देख रहे हो कि बहुत सारे विधायक भी अब संबोधित माने हम लोगों को कर रहे हैं, हम सबों को साथ देने के लिए तैयार हैं कि नहीं, आप सब आइए बहना, आइए मेरी सेविका दीदी, आप सबों को कैसे नहीं मिलेगा यह मैं भी देखता हूं। तो मैं आप सबों से यही अपेक्षा भी कर रही हूं और यही कहना भी चाहती हूं, जो सभी हड़ताल पर टिकी हुई हैं, आप टिकी रहो एकदम शांति पूर्वक से। इसमें आप लोग यह नहीं हो जाइए कि फल्ला व्यक्ति दे रहा है, फल्ला जिला दे रहा है, फल्ला परियोजना दे रहा है। अगर जो दे रहा है मेरी बहना, ये जान लो कि वह गद्दार है, क्योंकि आप बहुत वीडियो के माध्यम से यह भी देखे होंगे कि किसी का सर फटा, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, क्या उसके साथ पुलिसकर्मी क्रूरता के साथ उसके साथ आई है। तो मेरा यह फर्ज है, और फर्ज नहीं, मेरा यह दिल कहता है कि हम सबों को वैसी वैसी सेविकाओं के लिए एनी टाइम एकदम खड़ा रहना है, डटे रहना है और अपने हक अधिकार के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना है। तभी मुझे अपना अधिकार मिलेगा और तभी मेरा गया हुआ वापस सम्मान भी मिलेगा। इसलिए आप सभी बहनों से यह मेरा रिक्वेस्ट है। और भी बातों की जानकारी अगले वीडियो के में आपको मैं फिर दूंगी। और एक मेरी बहन मंजू कुमारी है, वह भी इन बातों को पूछी थी कि अगली रणनीति क्या होगी। बहुत अच्छा लगा सुनकर के कि आपने कमेंट के द्वारा हमसे जानकारी लेने की कोशिश की, और इसी प्रकार से आप लोग कोशिश कीजिए। मैं जहां तक होगा अपने वीडियो के माध्यम से
आपको सारी जानकारी भी दूंगी। और आप लोगों से मैं यह चाहती हूँ, अपने आम जनता से भी चाहती हूँ कि मेरी सेविकाओं को सपोर्ट कीजिए तथा मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए